हेलो स्टूडेंट्स। अभी अपन देखेंगे हाउ डू वी अप्रोच द क्वेश्चंस। राइट, अभी जो मैं सॉल्व करूंगा वो है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। राइट, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एक ऑर्बिट में घूम रहा है जिस ऑर्बिट में जो मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो +3 है। ओके, तो ऑर्बिट जिसका मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +3 हो सकता है मैग्नेटिक। अभी अपन देखते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई एक ऑर्बिट में कितनी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं। जो भी उस ऑर्बिट का नंबर होता है, मतलब शेल नंबर जितना है उतनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल m। तो ये कितना है +3। एंड m हमें पता है भाई +3 जो है वो पॉसिबल कब होएगा, जब l का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी ये सॉरी एल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी ये आएगा। +3 से -3 हमें पता है। राइट, ओके। और एल का वैल्यू 3 होने के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, एन मस्ट बी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी एल का वैल्यू 3 आएगा। राइट, तो इसके बेसिस पे अपने को क्या पता लग गया, ऑर्बिट नंबर। तो ऑर्बिट नंबर कितना है, 4 है। तो इट मींस जो इसमें नंबर ऑफ क्या होंगे, वेव्स होंगे, वो भी 4 होंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी, 4। तो देयरफॉर आंसर इज 4। Second question, the number of spectral lines produced when an electron jumps from fifth orbit to second orbit। okay, इलेक्ट्रॉन ने जब जंप किया किसमें, जब वो हाइड्रोजन एटम सैंपल। तो अगर सैंपल आता है तो अपने को पता है भी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल्स टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन +1 डिवाइडेड बाय 2। वेयर डेल्टा एन अपने को पता है क्या होता है अभी, हायर शेल और लोअर शेल का जो डिफरेंस होता है विच इज 5 - 2 विच कम्स आउट टू बी 3। तो देयर फोर अपन क्या बोलेंगे, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस्ड is equals to 3 into 4 divided by 2 which comes out to be 6। तो therefore अपना जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 6। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इज। ठीक है, हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। राइट, सरल क्वेश्चन है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L इंटू L+1 इंटू h/2 पाई। राइट, रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेयर। तो therefore for 2s we can say the value of L is equals to 0। तो therefore जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट अप कर दूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 0। तो अपना जो आंसर हो गया वो भी क्या हो गया, 0। क्वेश्चन नंबर 4, the angular momentum of an electron is h/pi, the Bohr orbit in which the electron is revolving। ये अपने को बताना है।
तो ये जो क्वेश्चन है ये बोहर मॉडल से आ गया। बोहर मॉडल का अपने को क्या फॉर्मूला पता है भी? बोहर ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में एक फॉर्मूला दिया था, उसके ऊपर बेस्ड है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू बेसिकली एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। इस क्वेश्चन में जो ये एन एच अपॉन टू पाई का वैल्यू है ये एच अपॉन पाई है, तो देयरफॉर जो एन का वैल्यू है वो कितना आ गया? टू। तो अपना आंसर टू आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ टू पी ऑर्बिटल, राइट? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अपने को ये पूछी है, तो अपन बस फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होता है? एन माइनस एल माइनस वन हो गया, राइट? तो खत्म हो गया। अब टू पी के लिए अपने को पता है, फॉर टू पी एल का वैल्यू क्या होता है? वन होता है, और एन का जो वैल्यू है वो टू है। तो आंसर देख लेते हैं, टू माइनस वन विच कम्स आउट टू बी जीरो। तो अपना आंसर क्या आ गया इस केस में? जीरो। क्वेश्चन नंबर 6, the number of waves made by the Bohr electron in hydrogen atom, ओके, कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनाई किसने? इलेक्ट्रॉन ने, जो कहाँ प्रेजेंट था? हाइड्रोजन एटम में। इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन थर्ड ऑर्बिट। ओके, जब उसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर दिया तो उसने कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनाई? ये जो क्वेश्चन है ये अपन किसमें पढ़ते हैं? जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ टॉपिक कवर करता है तब उसमें ये अपन क्वेश्चंस, मतलब ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो अपने को पता है भी कितनी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं, जो ऑर्बिट का नंबर होता है। तो नंबर ऑफ वेव्स इन एन ऑर्बिट इज इक्वल्स टू ऑर्बिट का जो नंबर है, तो ऑर्बिट नंबर इज इक्वल्स टू, इस केस में थ्री है, तो देयरफॉर आंसर भी क्या आ गया अपना? थ्री। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ नोड्स इन द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ टू एस ऑर्बिटल। तो इसने इसमें पूछे नंबर ऑफ नोड्स पूछी हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में पूछी है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो अपन बनाते हैं वो बेसिकली रेडियल नोड्स का बनाते हैं। तो इसमें आपको नंबर ऑफ रेडियल नोड्स पूछ ली, राइट? तो रेडियल नोड्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन माइनस एल माइनस वन। तो फॉर टू एस अपन क्या लिख सकते हैं? फॉर टू एस एन का वैल्यू टू लिख दो और एल का वैल्यू जीरो लिख दो। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? टू माइनस जीरो माइनस वन विच कम्स आउट टू बी वन। तो रेडियल नोड्स इज वन, तो देयरफॉर अपना जो आंसर है वो क्या आएगा? वन। क्वेश्चन नंबर 8, magnetic moment of m plus x is 24 Bohr magneton. The number of unpaired electrons in m plus x ion is। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया अगेन। तो हमें क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है किसका? m प्लस एक्स आयन का, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 24 बोहर मैग्नेटॉन। अगर अंडर रूट ऑफ 24 आएगा तो इसका आंसर अपन क्या बोलेंगे? 4 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? अगर 4 पॉइंट समथिंग आता है तो इट मींस देयर आर फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन m प्लस एक्स इज इक्वल्स टू फोर। तो देयरफॉर अपना आंसर क्या आ गया? फोर।
क्वेश्चन नंबर 9, the number of concentric spherical surfaces, okay, for 3s orbital के लिए कितने concentric spherical surfaces at which the probability of finding the electron is 0। जब भी ये वर्ड आता है concentric spherical surfaces, तो इसका मतलब बेसिकली वो क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे, रेडियल नोड के बारे में कमेंट करना चाह रहा है, राइट। तो कंसेंट्रिक, जब भी स्फेरिकल सरफेस वर्ड आएगा तो इसका मतलब वो आपको रेडियल नोड के बारे में कमेंट कह रहा है, भी ढूंढो। ठीक है, तो अपन ढूंढ लेते हैं। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला अपने को पता ही है, इट इज इक्वल टू n माइनस l माइनस वन, एंड फॉर 3s वी नो n का वैल्यू 3 हो गया, l का वैल्यू 0 हो गया। तो therefore the radial node is 3 minus 0 minus 1 which comes out to be 2। तो therefore आंसर जो अपना आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, the number of electrons with L is equals to 2 in the ground state of chromium atom is। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जिनके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है। तो क्रोमियम एटम, पहले तो अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने को आना चाहिए। क्रोमियम एटम का जो कन्फिग्रेशन है वो कैसा कन्फिग्रेशन होता है अपने को पता है, एक्सेप्शनल होता है। तो इट इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 3d5 4s1। अब l इज इक्वल टू 2 जो होता है ये किसके लिए होता है, फॉर डी सबशेल के लिए होता है। तो हमें बेसिकली ये बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो डी सबशेल में होंगे। तो पहले तो डी देख लो, डी अपना 3d5 हो गया, तो अपन बोलेंगे देर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, आर प्रेजेंट इन इट। तो देयरफॉर आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 11, the value of n of the highest excited state that an electron of hydrogen atom in the ground state can reach when 12.09 electron volt energy is given to the hydrogen atom is, okay। तो भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है भी अगर एक हाइड्रोजन एटम है अपने पास, राइट, उसके इलेक्ट्रॉन को जो कहाँ प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, लेट्स सपोज ये n इज इक्वल्स टू 0 क्या हो गया अपना, ग्राउंड स्टेट हो गया। ठीक है, इसको अगर अपन इस इलेक्ट्रॉन को अगर अपन कितना एनर्जी दे दें, 12.09 वोल्ट का, ठीक है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दे दें, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। लेट से द वैल्यू ऑफ एन ऑफ द हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना, एन ही ढूंढना अपने को। तो मान लो ये nth, ये एक्साइटेड स्टेट मान लो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, द वैल्यू ये मतलब यू कैन से जो भी कोई ये एक्साइट होकर गया है इसको N2 मान लेते हैं, ये ज्यादा बेटर है ना, N2 मान लेते हैं जिसका वैल्यू कितना मानना है अपने को, N, राइट। द वैल्यू ऑफ N ऑफ द हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, मान लो ये थर्ड पर गया, फोर्थ पर गया, फिफ्थ पर गया, अगर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पर गया तो वैल्यू 5 हो गया, राइट। तो ये बेसिकली अपन क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते होते हैं, वेन एवर द इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स द एनर्जी इट गेट्स एक्साइटेड इनटू हाईएस्ट स्टेट। तो अपने को बस यही बताना है ये कौन सा होएगा। तो अपन कैसे कमेंट करेंगे, डेल्टा ई से, एनर्जी डिफरेंस से कर देंगे। अपने को पता है डेल्टा ई का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, 13.6, राइट, इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 स्क्वायर होता है अपना लोअर भी भाई, कहाँ से वो शिफ्ट कर रहा है और कहाँ पर कर रहा है, वो हो गया अपना n2। तो डेल्टा ई अपन ने कितना प्रोवाइड किया, 12.09, ये जो आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इक्वल टू 13.6, और जेड का वैल्यू 1 ही है क्योंकि हाइड्रोजन आटम है। कहाँ से गया, ग्राउंड स्टेट से गया, तो 1/1 आ गया, माइनस 1 बाय कौन सी स्टेट पर गया, एन पर गया। ठीक है, तो
अपन इसको क्या लिख देंगे अब, 12.09 डिवाइडेड बाय 13.6 इज इक्वल टू 1/n² ये हो गया। जब इसको अपन यहाँ पर अभी सॉल्व करेंगे तो अपन क्या लिख देंगे, लाइक 1/n² इक्वल्स टू 1/12.09 डिवाइडेड बाय 13.6, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 1.51 डिवाइडेड बाय 13.6। ठीक है, जो आंसर आएगा ये आता है 1/9। तो देयरफॉर एन स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9। तो जो एन का वैल्यू वो कितना हो गया 3। तो इसका मतलब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया, मतलब एन का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। तो देयरफॉर अवर आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 12। A transition metal cation M+3 has magnetic moment under root of 35 Bohr magneton. Okay. The number of unpaired electrons in ns orbital of M+3। ठीक है, तो हमें क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, अपने को गिवन इंफॉर्मेशन ये है भी भाई एक कोई कटायन है जो डी ब्लॉक है जो M+3 है। ठीक है, इसके लिए जो अपन बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट है ऑफ M+3 आयन का, वो अंडर रूट ऑफ 35 बोहर मैग्नेटॉन है, विच इज इक्वल्स टू 5 पॉइंट समथिंग बोहर मैग्नेटॉन। तो देयर फोर अपन क्या बोलेंगे, देयर आर 5 unpaired electrons are present in M+3 ion। ओके, M+3 आयन में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमें क्या बताया गया है भी भाई ये ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या होता है भी, M जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और M+3 का कन्फिग्रेशन देखना है तो आप देख लो, जैसे आयरन+3 बनेगा, क्योंकि आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गन अपन यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 3d6 4s2 हो गया। तो अगर मैं आयरन+3 लिखूंगा तो अपने पास क्या आएगा, आर्गन 3d5 आ गया। ठीक है, तो M+3 अपना क्या हो गया, आयरन हो गया बेसिकली। ठीक है, तो अब इसने कहा है भी भाई अब आप बताओ कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें, ns ऑर्बिटल ऑफ M+3। ns ऑर्बिटल का क्या मतलब हो गया अपना, ns का मतलब हो गया भी भाई 3s। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसमें कितने, 0 है। क्लियर। तो देयरफॉर अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 13। How many elements does the last electron have the quantum numbers of n is equals to 4 and l is equals to 1। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई कितने एलिमेंट्स हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट्स जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, सल्फर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ गए। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर है वो 4 होना चाहिए, एन का वैल्यू और एल का वैल्यू 1। पहले तो अपन देख लेते हैं एन इज इक्वल्स टू 4 एंड एल इज इक्वल्स टू 1 क्या इंप्लाइज करता है ना। n is equals to 4 and l is equals to 1, it implies 4p। तो हमें पता है भी इन p सबशेल there can be maximum how many electrons which can be filled, 6 electrons can be filled, right। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो therefore how many elements can be possible, 6 elements can be possible। तो therefore our answer is 6।
क्वेश्चन नंबर 14, the maximum number of electrons that can have principal quantum number n is equals to 3, okay, and spin quantum number ms equals to minus half। ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिसमें क्वांटम नंबर तो n का वैल्यू तो 3 हो प्रिंसिपल का, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है जिसको हम s से भी रिप्रेजेंट करते हैं ms से भी कर सकते हैं, उसका वैल्यू माइनस हाफ हो, राइट। तो ये कितने पॉसिबल है, अपन देख लेते हैं कितने पॉसिबल है। हमें क्या पता है भी भाई, अगर लाइक फॉर nth ऑर्बिट देयर कैन बी मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यस। और ये जो 2n² होंगे इसमें जो हाफ इलेक्ट्रॉन है मतलब n² है, उनका तो स्पिन प्लस हाफ होएगा, और इसमें जो n² मतलब आधे जो रहेंगे उसका स्पिन कितना होएगा, माइनस हाफ। तो देयरफॉर अपने पास बिकॉज लाइक थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट मतलब मैक्सिमम वी कैन हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें अपने पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो माइनस हाफ होएगा। तो देयरफॉर अपना जो आंसर है इस केस में वो कितना हो गया, 9। क्वेश्चन नंबर 15, the Schrodinger wave equation for hydrogen atom is psi 2s is equals to 1 upon a 4 pi। काफी बड़ा ऐसे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन दे दिया, जिसमें इन्होंने कहा है भी भाई ए नॉट जो है ये वाला जो सिस्टम है ये बोहर रेडियस है, लेट द रेडियल नोड इन 2s, ओके, बी एट आर नोट। रेडियल नोड जो आ रहा है वो आर नोट पर आ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, राइट। बेसिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नॉट यहाँ पर पूछ रहा है अपने को, तो ये ढूंढने के लिए तो पहले इक्वेशन में जब भी आपको ऐसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी जाए और आपको क्या पूछ लिया जाए, आपको पूछ लिया जाए रेडियल नोड के बारे में, राइट। तो आपने क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखना होता है, जो क्राइटेरिया 1/4 2 पाई 1/2 मतलब अंडर रूट है, बेसिकली 1/a0 पावर 3/2, 2 - r/a0 इंटू ई माइनस ई रेज टू पावर r/2 a0, ये हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, जो अपने को ये वेव फंक्शन दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो अपन ने इसको वैसे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एक बार बस सीख लो, फिर ऐसे दोबारा नहीं है इतना बड़ा एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत होती है, ठीक है। फिर इसको स्क्वायर करके लाइक फॉर रेडियल नोड्स अपन क्या करते हैं, इसका वैल्यू साई² 2s का जो वैल्यू है इसको इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। बस इसको जब इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो अभी आप मेरे को ये बताओ, ये वाली वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, नहीं, ये भी नहीं 0 हो सकती। ई की पावर जो -r/2 a0 है ये 0 हो सकती है, बट कब, जब r का वैल्यू कब होएगा, इन्फिनिटी पर, ठीक है, ये मैं लिख दूंगा। या फिर कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है, 2 - r/a0, राइट। तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं लिखूंगा भी भाई 2 - r/a0, एक तो 0 हो सकता है, और एक कौन 0 हो सकता है, e⁻⁻r/2a0 0 हो सकता है, बट दिस विल बिकम 0 व्हेन r इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और r जब टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तब हम रेडियल नोड्स कंसिडर नहीं करते। इसीलिए जो अपने पास केस आया वो सिर्फ यही केस आया। तो यहाँ से जो r का वैल्यू आ गया वो आ गया 2a0, और यू कैन से जो r0 है जो अपने को ढूंढना है वो क्या आ गया, 2a0, राइट। तो इज इक्वल्स टू, इसको r0 भी लिख लेते हैं, तो अपने पास पहला आंसर आ गया ए पार्ट का। अब अपन इसमें देखते हैं बी पार्ट में क्या कह रहा है ये, ठीक है। बी पार्ट में कह रहा है एक बेस बॉल है जिसका मास 100 ग्राम्स है, और जो 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, जितना मास है उतने से मूव कर रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द बेस बॉल, ओके। जब भी आपको कोई भी चीज का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो अपने दिमाग में ये जो क्वेश्चन है ये किससे इंटरलिंक्ड है,
डी ब्रॉगली वेवलेंथ से ये इंटरलिंक्ड है, राइट। तो बस डी ब्रॉगली वेवलेंथ की मदद से आप किसी का भी वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन अपन अभी देख लेते हैं भी। इस में भी क्या करना है, बस फॉर्मूला ही लगाना और कुछ नहीं है। फॉर द वेवलेंथ ऑफ द बेस बॉल लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी, वेयर आप जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी को एसआई यूनिट्स में ही पुट अप करना है। और लेमडा एच का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 6.62, राइट। 5 लिख दो, इंटू 10⁻⁻34, ये जूल्स में आ जाएगा, राइट। और मास का वैल्यू अपने को 100 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको मैं 0.1 kg लिख दूंगा। वेलोसिटी अपने को पहले ही एसआई यूनिट में है, तो वो 100 मीटर पर सेकेंड आ गई, राइट। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा टू बी 6.625 इंटू 10⁻⁻35 मीटर्स, राइट। और अगर मैं इसी को एंगस्ट्रॉम में लिखूंगा, 6.625 इंटू 10⁻⁻25 एंगस्ट्रॉम, ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। भी भाई वेलोसिटी ढूंढ दो इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में। तो अपने को पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाय एन होता है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। तो वेलोसिटी जेड का वैल्यू अपने को पता ही है, हाइड्रोजन है तो 1 आएगा, और बोहर ऑर्बिट भी फर्स्ट है तो एन का वैल्यू 1 आएगा। तो आंसर इसका 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड आ गया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ढूंढना है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी, बिकॉज हमें फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए ढूंढना है। तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का ही यहाँ पर क्या लगेगा, वेलोसिटी जो होएगा वो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का ही होएगा, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, अगर एच का वैल्यू अपन एसआई यूनिट्स में ही पुट अप करते हैं, 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और मास जो है वो केजी में पुट अप करना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और जो वेलोसिटी है वो है 2.188 इंटू 10⁻⁶। और जो एसआई यूनिट में अपने पास यहाँ पर मीटर्स में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाना 0.33 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। ओके, अभी अपन सी पार्ट डिस्कस करते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओके, ऑफ 2p ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ h बाय 2 पाई यूनिट्स। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, किसके लिए, 2p के लिए। हमें क्या पता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। और अगर मैं लिखूंगा फॉर 2p, इसके लिए जो एल का वैल्यू है वो कितना होता है, 1 होता है 2p के लिए। तो देर फोर ये जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ √2 एच अपॉन 2 पाई। तो अपना आंसर क्या आ गया, √2।